हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना। कल हमने किस बारे में बात किया था? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बात किया था। और किसके बारे में किया था? एमटीपी के बारे में बात किया था। आई होप कि आपको कल की सारी चीज़ें याद होंगी। और अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए। एमटीपी क्या होता है मैंने पूरा बताया था। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती है। बच्चों आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, यू विल हैव टू आंसर। सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि हेपेटाइटिस बी और कौन कौन से मैंने आपको नेम बताए थे, गोनोरिया, ये सब कौन सी डिजीज़ होती है, वायरल डिजीज़ होती है, बैक्टीरियल। आप जितना भी मैंने कल आपको पूरा बताया था, आपको पूरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सी डिजीज़ बैक्टीरियल है, ये कौन सी डिजीज़ वायरल है। इन यहाँ पे जितनी भी सारी डिजीज़ लिखी हुई हैं ये सब, यहाँ पे ये जो लिखी हुई हैं ये जेनाइटल हर्पीज़ और ये जितनी भी लिखी हैं इन सब के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि कौन सी डिज़ीज़ बैक्टीरियल होती है और कौन सी डिज़ीज़ वायरल होती है। और मैंने कुछ बैक्टीरिया के नाम भी बताए थे बैक्टीरिया के, तो आपको इनके नेम भी बताने हैं। आप ज़रूर आज कमेंट करके पूरा बताएंगे। एमटीपी की फुल फॉर्म बताएंगे कि एमटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में कि इनफर्टिलिटी क्या है। तो देखते हैं पहले इनफर्टिलिटी क्या होता है बच्चों। जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, जो बेबी करने में कैपेबल नहीं होते, या तो फीमेल के कुछ कमी होगी, या यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम होगी, या फिर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर ओवम ही प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, है ना। या फिर मेल में कोई प्रॉब्लम होगी, लाइक उनका स्पर्म काउंट कम होगा, मेल का स्पर्म काउंट कम होगा, या फिर स्पर्म का जो मोटिलिटी रेट है वो कम होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें, तो इससे क्या होता है, इनफर्टिलिटी होती है। इस चीज़ को इन सब से नहीं, इन सब चीज़ों को इनफर्टिलिटी बोलते हैं। जो इनफर्टाइल कपल होता है, जो बेबी करने में कैपेबल नहीं होते, उनको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। उस चीज़ को इनफर्टिलिटी बोलते हैं, उन कपल्स को इनफर्टाइल कपल बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया में जो है ये जो इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी रेट बढ़ता ही जा रहा है, ये इंक्रीज़ होता जा रहा है बच्चों। ठीक है, इंक्रीज़ होता जा रहा है ये। चलिए बात करते हैं, पूरा एनसीईआरटी से पढ़ते हैं अपनी। ए डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ इनकम्प्लीट। जो हम डिस्कशन पूरा हमने अभी तक किया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, वो बच्चों इनकम्प्लीट है अगर हम इनफर्टिलिटी के बारे में बात नहीं करेंगे तो। ठीक है, विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी ए लार्ज नंबर ऑफ कपल्स, बहुत लार्ज नंबर में जो कपल्स हैं, इंडिया में नहीं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो बहुत ज़्यादा हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, आर इनफर्टाइल। दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोहैबिटेशन। ठीक है, क्या वो कैपेबल नहीं है वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने के। आगे इतना बात समझ में देखो। द रीज़न फॉर दिस कुड बी मैनी। इसके जो रीज़न है बच्चों वो बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक फिजिकल हो सकता है, कॉन्जेनाइटल हो सकता है, डिजीज़, ड्रग्स और इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल भी। कैसे देखो, अब इसमें क्या क्या आ रहा है इसमें। फिजिकल बच्चों कैसे हो सकता है, अगर कोई भी मेल या कोई फीमेल भी, इवन फीमेल भी अगर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही हैं, बहुत ज़्यादा, या ड्रिंक कर रहे हैं, कोई भी मेल या फीमेल इतना ड्रिंक कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, तो उससे भी इनफर्टिलिटी आती है। ओबेसिटी से इनफर्टिलिटी आती है। ठीक है, स्मोकिंग से इनफर्टिलिटी आती है। और गर्ल्स में आपने बहुत बार नेम सुना होगा पीसीओडी की प्रॉब्लम। ये क्यूरेबल है पीसीओडी, लेकिन अगर इसको पहले ही पता लगा लिया जाए ईयरली स्टेज में। ठीक है, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गया, या ओबेसिटी हो गया, या फिर क्या हो गया, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हो गया, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। मैंने कल भी आपको बताया था कि कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ऐसी हैं अगर उनको क्यूरेबल ना किया जाए तो बाद में वो इनफर्टाइल का भी कारण बनती हैं। बताया था ना मैंने कल आपको कि वो इनफर्टाइल का भी कारण बनती हैं। तो ये सब चीज़ें इनफर्टाइल का कारण बनती हैं, जो जो मैंने आपको बता दिया। आप लिख भी सकते हैं कि ओबेसिटी हो गया, या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, इससे भी स्पर्म काउंट कम होता है ना, और ड्रिंकिंग करना, ये सब भी। अब देखो बात करते हैं इन इंडिया। इन इंडिया ओफन द फीमेल। देखो क्या होता है बच्चों, इसमें बहुत ठीक बात लिखी गई है, बहुत करेक्ट बात लिखी गई है कि चाहे कमी मेल में हो या फीमेल में, लेकिन ब्लेम हमेशा किसको किया जाता है बच्चों, ब्लेम हमेशा फीमेल को ही किया जाता है।
हमेशा क्या कहेंगे, अगर किसी के बेबी नहीं हो पा रहा है तो हमेशा फीमेल को ही ब्लेम करते हैं कि इसमें ही कोई कमी है इसलिए बेबी नहीं हो पा रहा है, मेल को कभी भी ब्लेम नहीं किया जाता। ऐसे ही अगर फीमेल चाइल्ड होता है तो भी क्या फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है। लेकिन आप सबको पता है कि जो क्रोमोज़ोम होते हैं वो मेल पे डिपेंड करते हैं, उसके फीमेल मेल के पास ही एक्स वाई होता है, फीमेल में तो एक्स एक्स ही होता है। अगर एक्स यहाँ से आया तो फीमेल बनती है और वाई आ गया तो मेल बनता है। तो लेकिन क्या होता है हमारे इंडिया में हमेशा ब्लेम फीमेल को ही किया जाता है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। कि ये सब क्या दर्शाता है, ये सब क्या शो करता है कि एजुकेशन की या फिर अवेयरनेस की कितनी ज़्यादा कमी है इंडिया में। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन। लोगों के पास बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए इन सब बातों की, कि उन्हें अगर एक तो पहली बात तो ये उनके पास बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए कि अगर फीमेल चाइल्ड या मेल चाइल्ड जो भी हो रहा है वो मेल पे ही डिपेंड करता है, फीमेल पे डिपेंड नहीं करता है। और सेकंड वन, अगर बेबी नहीं हो रहा है तो जाके उसको पूरा डायग्नोस करवाइए, पता लगाइए, टेस्ट करवाइए कि कमी मेल में है या फीमेल में। लेकिन नहीं, ब्लेम किसको करेंगे, फीमेल को ही करेंगे हमेशा। इसके लिए ये सब चीज़ें क्या दर्शाती हैं, आप सबको पता है क्या दर्शाती हैं, ये अवेयरनेस की कमी दर्शाती हैं, एजुकेशन की कमी दर्शाती हैं। ये सब किससे ठीक हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक एजुकेशन से ये सब ठीक हो सकता है। अब देखो, ऑफन द फीमेल इज़ ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, मैंने बता दिया आपको। बट एक मिनट, बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक एक्सेट्रा कुड हेल्प इन डायग्नोसिस एंड corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to could have children। लेकिन आज बहुत सारे सेंटर्स बन गए, आईवीएफ सेंटर्स बहुत सारे आपने देखे होंगे। अगर आप इन सब क्लिनिक में जाते हैं तो आपको अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जाता है। पहले पूरा आपके सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, मेल का भी फीमेल का भी, कि कहाँ कमी है, स्पर्म काउंट कम है या फीमेल में कमी है कि उसका यूट्रस हेल्दी नहीं है, या फिर कोई फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, ओवम में क्या प्रॉब्लम आ रही है, या फिर ओवम का जो है वो जो ओवम प्रोड्यूस है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट कर दिया जाता है आसानी से, अगर पहले ही चले जाएं वहाँ पे आईवीएफ सेंटर्स में। However, where such corrections are not possible, the couples could be assisted to have children through certain special techniques। अगर देखो, अगर जो ये सारी चीज़ें हैं, अगर ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, ट्रीटमेंट करके भी अगर बेबी नहीं हो पा रहा है, तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों। कौन कौन सी हैं आजकल के टाइम में, उन सब चीज़ों को, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, जिफ्ट हो गया, अभी हम बहुत सारी टर्म्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर, इस वाला जो टॉपिक है हमारा इनफर्टिलिटी, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये आपको फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए। बहुत बार फुल फॉर्म नीट में भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये फुल फॉर्म आप एक पेपर पे लिखिए, और जो भी आपकी टेबल है जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं वहाँ अपने सामने इस पेपर को पेस्ट कर लीजिए, ताकि इस टाइप के जो भी फुल फॉर्म है या जितने भी वर्ड्स आते हैं बायोलॉजिकल, जितने भी वर्ड्स यूज़ करते हैं हम लोग, उन सबको भी आप एक पेपर पे अपने टेबल के सामने लगा लीजिए, जिससे जब भी आप पढ़ने बैठे तो एक बार आप उन पर नज़र मार लें तो आपका रिवाइज हो जाए। क्योंकि आप कब तक बार बार बुक खोलेंगे, तो इससे अच्छा होगा कि आप अपने एक पेपर पे लिख लीजिए। देखो, इन सब टेक्निक को क्या कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। किन किन को, जिससे भी बेबी करवाते हैं ये, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, जिफ्ट हो गया, गिफ्ट हो गया, आईयूटी हो गया, इन सब की तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी फुल फॉर्म, ठीक है। अब देखो, इसकी आर्ट की क्या फुल फॉर्म होगी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे हम, कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखो, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है ना, उसको ही टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। तो एनसीईआरटी में, अगर एनसीईआरटी की बात ना करके पहले मैं आपको ऐसी थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये होता है बच्चों, देखो, अगर फीमेल हेल्दी है, फीमेल का ओवम हेल्दी है, तो फीमेल का ओवम ले लेंगे, ठीक है। और अगर फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो किसका ले लेंगे, डोनर का ओवम ले लेंगे, फीमेल डोनर का ओवम ले लेंगे। ले लिया हमने ओवम, फीमेल डोनर का ले लेंगे या फिर मदर का ले लेंगे। अगर मदर हेल्दी है, उसका ओवम प्रोड्यूस हो पा रहा है, सिर्फ मेल पार्टनर में प्रॉब्लम है, उसके स्पर्म काउंट में कमी है, तो फीमेल का ओवम ले लेंगे। और अगर फीमेल में प्रॉब्लम है तो डोनर का ओवम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको स्पर्म से क्या करेंगे, इसको
फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। कहाँ पे करवाएंगे बच्चों? लैब में करवाते हैं। ओवम निकाल लेते हैं फीमेल से, स्पर्म निकाल लेते हैं मेल से। यहाँ पे भी वही बात है, अगर स्पर्म काउंट मेल का ठीक है, फादर जो बनेंगे उनका अगर स्पर्म काउंट ठीक है तो उनसे स्पर्म ले लेंगे, अगर उनका नहीं है ठीक तो डोनर से ले लेंगे। इस में ओवम को ले लेंगे और किसको ले लेंगे? स्पर्म को ले लेंगे। और लैब में क्या कराएंगे बच्चों? लैब में फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। वैसे हमने कहाँ पे पढ़ा था? फैलोपियन ट्यूब में होता है नॉर्मल कंडीशंस में। तो अगर नहीं हो पा रहा है तो लैब में क्या करेंगे? उसका फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। और जब ईयरली एम्ब्रियो जब मोरुला स्टेज आती है, मैंने पढ़ाया था ना 8 उसमें होते हैं, जब मोरुला स्टेज आती है तो उसको किस में इम्प्लांट कराएंगे? मोरुला स्टेज को किस में कराएंगे बच्चों? फैलोपियन ट्यूब में करवाएंगे। ठीक है, मोरुला स्टेज को फिर अगर ईयरली वाला ही है, अगर जब मोरुला बना है तभी हमें इम्प्लांट करवाना है तो उसको फैलोपियन ट्यूब में करवाएंगे। और जब अगर मान लो ब्लास्टूला बन गया तो उसको किस में करवाएंगे? किस में करवाएंगे बच्चों? उसको फिर करवाएंगे यूट्रस में। क्यों करवाएंगे बच्चों यूट्रस में? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो उसकी ऊपर की ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो चिपचिपी नेचर की होती है। अगर हमने ब्लास्टूला को उसमें करवा दिया, फैलोपियन ट्यूब में करवा दिया इम्प्लांट, तो वो वहीं पे चिपक जाएगी, वहीं पे उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। और इस टाइप की प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसलिए अगर ब्लास्टूला बन गया है तो उसको किस में कराते हैं? यूट्रस में करवाते हैं। और अगर अभी मोरुला वाली स्टेज है तो फिर उसको हम फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट करवा देते हैं। फर्टिलाइजेशन उसका मतलब उसको वहीं प्लेस कर देते हैं। उसके बाद वो जब उसकी ऊपर की जोना पैलूसिडा लेयर हटती है तो वो खुद आके इम्प्लांट यूट्रस में कर लेता है। ठीक है, ये होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। होता जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस में ही होता है, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन है ओवम का और स्पर्म का वो किस में होता है? लैब में होता है, टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, ये थोड़ी ना कि टेस्ट ट्यूब है तो उसमें बेबी बन गया, पूरा 9 मंथ बाद आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ कहाँ है हमारा बेबी। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। अब देखो एक बार अपनी एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। इन विट्रो आप याद रखना, IVF का फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज डैट इन द बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर इज वन ऑफ सच मैथड। क्या करेंगे? बाहर फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, उसके बाद एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देंगे। इन दिस मैथड पॉपुलरली नोन एज क्या है? पॉपुलरली नोन एज क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ओवा किससे लेंगे? वाइफ से लेंगे। अगर वाइफ जो है उसका ओवम का प्रोडक्शन, ओवम प्रोड्यूस वो बिल्कुल ठीक कर रही है तो वाइफ से ले लेंगे, और नहीं है तो फिर डोनर फीमेल से ले लेंगे। एंड स्पर्म कहाँ से लेंगे? हस्बैंड से ले लेंगे या फिर डोनर मेल से ले लेंगे। आर कलेक्टेड करेंगे एंड आर इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन। लेबोरेटरी में उसको फर्टिलाइजेशन कराएंगे, उसका जाइगोट बनने तक इंतजार करेंगे। द जाइगोट और ईयरली एम्ब्रियोज विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर। कौन सी वाली स्टेज है बच्चों? ये मोरुला वाली स्टेज है। पता है ना आपको 8 ब्लास्टोमेर वाली कौन सी स्टेज होती है? ये मैंने आपको रिप्रोडक्शन में पहले ही पूरा बता रखा है। कुड देन बी ट्रांसफर्ड। देखो अगर मोरुला वाली स्टेज है तो उसको किस में ट्रांसफ़र करना चाहिए? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार। फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करना चाहिए। इस टर्म को क्या कहते हैं? अगर जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको बोलते हैं जिफ्ट। इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी गई है, जिफ्ट। जेड माने जाइगोट, आई माने इंट्रा, एफ माने फैलोपियन और टी माने ट्रांसफ़र। क्योंकि जाइगोट किस में ट्रांसफ़र हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब में। पूछा जाता है कि अगर 8 ब्लास्टोमियर बना है, अभी जो 8 ब्लास्टोमियर वाली स्टेज है, अर्ली एम्ब्रियो की जो 8 ब्लास्टोमियर वाली स्टेज है, उसके जब उसको हम उसमें फैलोपियन ट्यूब में जो ट्रांसफ़र करते हैं तो उस टर्म को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों? जिफ्ट कहा जाता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अगर देखो एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर लाइक 16 वाला ब्लास्टूला इनटू द यूट्रस, तो इसको तो यूट्रस में ही करवाएंगे। क्यों कराएंगे इसको यूट्रस में? क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि फिर इसके ऊपर ट्रोफोब्लास्ट जो जोना पैलोसिडा है वो पूरी हट जाती है, और ट्रोफोब्लास्ट लेयर, और वो कैसी होती है नेचर में? स्टिकी होती हैं, तो उसको तो जहाँ इम्प्लांट कराएंगे वो वहीं चिपक जाएगी। इसलिए उसको कहाँ पर कराना जरूरी होता है? यूट्रस में, क्योंकि इम्प्लांटेशन तो यूट्रस में ही होता है ना। देखो ये सारा मैंने रिप्रोडक्शन में पढ़ा रखा है कि जोना पैलोसिडा लेयर कौन से डे पे हटती है, कैसे हटती है, तो आप ही वहाँ से अपना कंप्लीट कर लीजिए अगर आपको कन्फ्यूज़न है। टू कंप्लीट इज फर्दर डेवलपमेंट, एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियोज कैसे फॉर्म हो रहा है? इन वीवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स विद इन द फीमेल। अब देखो यहाँ ये तो पूरा खत्म हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी। अब एक टर्म आ रही है, एक तो हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या करा हमने? फर्टिलाइजेशन को बाहर करवाया हमने, करवाया लेबोरेटरी में। उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते समय हमने ये देख लिया कि वो अभी 8 ब्लास्टोमियर वाली स्टेज है मोरुला। अगर वो मोरुला वाली स्टेज है तो उसे फैलोपियन ट्यूब में कराया, उसको क्या बोला हमने? जिफ्ट बोला। और अगर हमने देखा 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा वाली स्टेज हो गई है तो हमने उसको यूट्रस में करवाया, और इसको हमने क्या बोला बच्चों?
आईयूटी बोला हमने इसको, ठीक है। और आपको पता ही है क्यों, अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछने लगे कि क्यों 8 ब्लास्टोमर वाली को हमने फैलोपियन ट्यूब में क्यों नहीं करवाया, क्योंकि जो ब्लास्टूला है उसमें जो ऊपर की ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वो स्टिकी नेचर की होती है, चिपचिपी होती हैं। और जो मोरुला वाली स्टेज है उसमें अभी जोना पैलूसिडा ऊपर लगी रहती है, इसलिए वो चिपक नहीं पाती हैं। अगर हम 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा वाली सेल को, एम्ब्रियो को अगर हम वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा देते हैं फैलोपियन ट्यूब में, तो फिर वहीं पे वो इम्प्लांट हो जाएंगी, तो वहीं पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा। और फैलोपियन ट्यूब में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, वो यूट्रस में ही हो पाता है। और इस टाइप की प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। आई होप कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अब देखो, अब बात करते हैं हम इन वीवो की, कि इन वीवो क्या होता है। इन विट्रो पूरा समझ आ गया अच्छे से। अब देखो इन वीवो क्या होता है। इन वीवो बच्चों ये होता है कि अगर कोई पेरेंट्स अगर नहीं चाह रहे हैं, देखो बहुत सारे एथिकल इशू भी इससे, रिलीजियस एथिकल इशू भी बहुत सारे जुड़े हुए होते हैं। क्या जुड़े हुए होते हैं, कोई कहेगा कि फर्टिलाइजेशन तो बाहर हुआ है ना, हम तो इसे अपना बेबी नहीं मान रहे। लाइक ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि फर्टिलाइजेशन टेस्ट जो बेबी है ये वो, तो क्या करते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि क्या करते हैं, इसमें फ्यूज़न जो होता है ना गैमीट्स का, वो फीमेल के अंदर ही करवा देते हैं। जैसे ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है, तो यहीं पे ओवम को रखते हैं, यहीं पे स्पर्म को रखते हैं। स्पर्म को यहीं, ओवम को भी फैलोपियन ट्यूब में करवाते हैं प्लेस, और स्पर्म को भी, जिससे फर्टिलाइजेशन की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। मान लो स्पर्म किसी, उसकी मोटिलिटी रेट कम है, वो मूव नहीं कर पा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो स्पर्म को बिल्कुल ओवम के पास ही प्लेस करवा देते हैं, ठीक है, ताकि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। आगे इतना बात समझ में, तो ये होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, एक मिनट, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स विद इन द फीमेल में ऑल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफर्स टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, जो कंसीव नहीं कर पाती हैं उनमें ही होता है। मैंने आपको बताया ये सारी प्रोसेस उसी में ही होती है, जो नहीं इनफर्टाइल कपल होते हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही होती है मेल में या फीमेल में, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अब इसमें गिफ्ट है, गिफ्ट में देखो गिफ्ट में क्या हो रहा था बच्चों, गिफ्ट में जाइगोट को करवा रहे थे, गिफ्ट में गैमेट को करवाते हैं। मान लो किसी वजह से ओवम प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं फीमेल में, तो क्या करेंगे, डोनर का जो डोनर है उससे ओवम लेंगे और किस में करवा देंगे, फैलोपियन ट्यूब में उसको इंसर्ट करवा देंगे, प्लेस करवा देंगे। देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम, ओवम का ट्रांसफ़र करवाएंगे, कहाँ से करवाएंगे, डोनर से लेंगे। क्यों लेंगे डोनर से, क्योंकि जब फीमेल नहीं कर पा रही तभी तो डोनर से लेंगे, डोनर से लेके फैलोपियन ट्यूब में करवा देंगे। इस टर्म को क्या बोलते हैं, गिफ्ट। ये देखो बच्चों टर्म बहुत अच्छे से याद रखना, ऑफ एनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल। अब इसमें क्या होता है, मान लो जो फीमेल है जिसको मदर बनना है, जो कपल है उसमें जो फीमेल है, जो वाइफ है, उसको अगर मदर बनना है, तो उसका जो ओवम है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, वो ओवेरी जो उसकी ओवरी है उसमें कोई प्रॉब्लम है, ओवरी में नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसका यूट्रस बिल्कुल हेल्दी है, यूट्रस सारे कंडीशन और सारे टर्म्स एंड कंडीशन सब उसमें ठीक है, मतलब यूट्रस बिल्कुल हेल्दी है। तो क्या करेंगे, डोनर से ओवम लेंगे फीमेल डोनर से और फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट करवा देंगे, प्लेस करवा देंगे। उसके बाद वो जब उसका जो यूट्रस है वो तो बिल्कुल हेल्दी है ही, तो आराम से, और जो उसका मेल पार्टनर है उसके भी स्पर्म मोटिलिटी रेट सही है, मतलब सही है, तो ओवम को वहाँ पर ट्रांसफ़र करके, तो उसके बाद इस प्रोसेस को गिफ्ट बोलेंगे और फिर करवा देंगे, पूरा बन जाएगा एम्ब्रियो। आ गया, ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन सुटेबल, लेकिन क्या कर रही है वो, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए भी सुटेबल इन्वायरमेंट है, और किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए भी। कौन से, जो यूट्रस का है, यूट्रस में जो होना है आगे का डेवलपमेंट एम्ब्रियो का, वो भी पूरा ठीक है। तो इसमें ये गिफ्ट वाली प्रोसेस अपनाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ अगर कोई कपल ऐसा है तो उसमें कौन सी प्रोसेस अपनाई जाएगी, तो आप फट से जवाब दे दीजिएगा गिफ्ट, ठीक है। ऐसे ही सारे जितने भी केसेस हैं ना, इन सबको केस स्टडी में मतलब बताया, पूछा जाएगा। अगर आपके सामने केस रखा जाएगा कि अगर मान लो ऐसा कोई कपल है जिसको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कौन सी वाली प्रोसेस सुटेबल रहेगी, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब सेकंड आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों कि
मान लो कोई भी अगर जो कपल है वो सेक्सुअली एक्टिविटी करते टाइम इन जो मेल पार्टनर है वो ठीक से इंसेमाइनेशन नहीं कर पा रहा है फीमेल की बॉडी में, या जो उसके स्पर्म काउंट है वो बहुत ज़्यादा कम है लेकिन फीमेल पूरी तरह से हेल्दी है, तो क्या करते हैं बच्चों, जो मेल का जो सीमेन है ना उसको कलेक्ट करके कुछ इक्विपमेंट्स के थ्रू फीमेल के सर्विक्स में सीमेन इंसेमाइनेशन करवाया जाता है, आर्टिफिशियली इंसेमाइनेशन करवाया जाता है। देखो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसकी फुल फॉर्म याद रखना ICSI की, इज़ अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच जो स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। अच्छा, ये पहले ICSI वाला पढ़ते हैं, उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन पढ़ेंगे। इसमें एक केस और आता है, इसमें एक केस क्या आता है बच्चों कि मान लो दोनों ही हेल्दी हैं, मेल भी हेल्दी है फीमेल भी हेल्दी है, लेकिन जब वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो ओवम तो स्पर्म तो जाएगा ही ओवम के पास, लेकिन इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, कुछ टाइप के ऐसे केमिकल प्रेजेंट हैं ओवम में जो इसका रिपल्शन करते हैं, उसको अपने अंदर एंटर नहीं करने देते हैं। तो इस ये भी आपके सामने एक केस रखा जा सकता है। तो इसमें कौन सी टेक्निक अपनाते हैं बच्चों, ICSI। इसमें क्या करते हैं, बहुत फाइन, बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली, मतलब ये देखो कि डॉक्टर्स बिल्कुल एक साइंटिस्ट, मतलब क्या है, देखो पूरे जो ओवम है ना इसके अंदर इंजेक्शन के थ्रू या मतलब कोई भी और भी उनका जो भी इक्विपमेंट्स होते होंगे उसके थ्रू स्पर्म को ओवम के अंदर खुद से एंटर करवा देते हैं। ये टेक्निक कौन सी होती है, ICSI टेक्निक होती है। देखो, ICSI इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी में ही होगा, इन विच ए स्पर्म इज डायरेक्टली, स्पर्म किस में डायरेक्टली इंजेक्ट करवाए जा रहे हैं, ओवम में। इनफर्टिलिटी केस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर और टू इंसेमिनेट द फीमेल टू वेरी। देखो, ये वो वाला केस है आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन वाला जो मैंने अभी आपको बताया कि सेक्सुअली एक्टिविटी करते टाइम अगर मेल पार्टनर कैपेबल नहीं है इंसेमाइनेशन करने के, या फिर उसके स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम है, तो आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन करवाया जाता है AI टेक्निक से। ठीक है, इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर, या तो हस्बैंड से किया जाएगा या फिर हेल्दी डोनर से किया जाएगा, और इसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कराया जाएगा किसमें, वेजाइना में या फिर यूट्रस में। इस टेक्निक को क्या बोलेंगे, IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमाइनेशन ऑफ द फीमेल। आगे बात समझ। अब देखो, दो ऑप्शंस आर मैनी, देखो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं ये सारे, लेकिन ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर्ड एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन। अब इसमें क्या बताया गया, देखो ये जितने भी मेथड है बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें एक तो हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर, प्रोफेशनल, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल लगेंगे, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड है। इसमें अगर टेस्ट ट्यूब बेबी आप कोई भी मेथड करते हैं, अपनाते हैं, तो इसमें 4 to 5 लाख का खर्चा आता है। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या है, इसमें दे रखा है देयरफॉर दीज फैसिलिटीज़ आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन वेरी फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री। ये देखो सारे सेंटर्स पे तो नहीं है, बहुत कम सेंटर्स पे है ये, है ना, कंट्री में। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स इज़ अफोर्डेबल टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। किन के लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए बेनिफिट हैं जो बहुत ज़्यादा रिच हैं या जो ये खर्चा उठा सकते हैं। ठीक है, इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डेटरेंट्स इनटू द एडॉप्शन ऑफ दीज मैथड्स। देखो मैंने बताया इमोशनल भी हो सकते हैं, कुछ रिलीजियस सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। मान लो टेस्ट ट्यूब बेबी कोई करवा रहा है तो सोशल फैक्टर्स क्या है कि इसका तो टेस्ट ट्यूब बेबी है, ऐसे भी कुछ इमोशनल भी होते हैं और कुछ रिलीजियस मैथड भी जुड़े होते हैं। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दिस प्रोसीजर इज़ टू हैव चिल्ड्रन, और इसका अल्टीमेट क्या है कि हमारे बेबी हो जाए, है ना। लेकिन इसमें देखो NCERT में बहुत अच्छी बात कही गई है कि अगर आप ये सारे जो आप ये खर्चा करते हैं या जो भी कुछ है, देखो ये NCERT में नहीं, मैं भी कहती हूँ कि आप ये सब खर्चा कर रहे हैं, अगर आप इनफर्टाइल है, नहीं हो पा रहा है बेबी, तो कोई बात नहीं, इंडिया में बहुत सारे ऑर्फन्ड चिल्ड्रन है जो अनाथ बच्चे हैं, आप उनको अडॉप्ट कीजिए, है ना। इससे और आप उनकी परवरिश पे इतना पैसा लगाइए जिससे कि जो हमारा देश है उसमें गरीबी भी कम होगी, और आने वाला जो हमारा जो फ्यूचर है, इंडिया का जो फ्यूचर है वो भी अच्छा होगा। क्योंकि इन शॉर्ट क्या है, फ्यूचर तो बच्चे ही हैं, इंडिया का फ्यूचर तो हम आप लोग जो यंग जनरेशन है या जो अब जो बच्चे हैं वही हैं। तो इन सब टेक्निक को ना अपना के क्या कर लिया जाए,
कि जो बच्चे अनाथ हैं उनको अडॉप्ट कर लिया जाए। देखो इसमें लिखा है, इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी अनलेस टेकन केयर ऑफ। अवर लॉस परमिट लीगल अडॉप्शन। जो हमारे देखो कानून है वो तो लीगल अडॉप्शन को परमिट करते हैं। एंड इट इज़ एज येट वन ऑफ द बेस्ट मैथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। ये बेस्ट मैथड है उन कपल के लिए जो पेरेंट्स तो बनना चाहते हैं बट इनफर्टाइल है, तो इन अडॉप्ट कर लें बच्चों को। आज देखो सेलिब्रिटीज़ भी आजकल तो ये हो रहा है कि जो फीमेल हैं अगर वो मैरिज नहीं करना चाहती हैं और बेबी अगर मदर बनना चाहती हैं और मैरिज नहीं करना चाहती हैं तो वो भी अडॉप्ट कर लेती हैं बच्चों को। आपने एक्ट्रेस को भी बहुत सारी ऐसे देखा होगा। तो इन सब मेथड से अच्छा तो आप ये काम कर लें, है ना। क्या ये लाइफ है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में आज का पूरा चैप्टर। आज देखो ये चैप्टर पूरा यहाँ पे अब एंड हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है हमारा पूरा चैप्टर। कल से हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर को पूरा आप पढ़ लीजिए। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट आए, एनी टाइप ऑफ डाउट, यू कैन आस्क मी। ओके, चलिए कल तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़िए आप। आपके बोर्ड की स्कीम जैसा कि मैंने आपको कल भी बोला था 1 जून को आ ही जाएगी, बता दिया जाएगा। और एग्ज़ाम तो होने ही हैं, तो ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम नहीं होने तो आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं, आपको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना चाहिए और पढ़ते रहना है। सब रिवीजन करना है आपको बहुत अच्छे से। और किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।